तो यहाँ देखिए निफ्टी बैंक में यहाँ पे 5 मिनट पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर चला गया। तो ऑप्शन बायर को ऐसे मूवमेंट पे प्रॉफिट होता है कि आपने एंट्री की, आपके साइड मार्केट चला गया तो प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर को लॉस कब होता है कि आपने एंट्री की और उसके बाद साइडवेज मार्केट चला गया तो लॉस होगा। भले ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे भी टाइम पास कर रहा है फिर भी आपका स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि थीटा डिके की वजह से। अभी इसका चार्ट देखते हैं क्या हुआ। एट द मनी अगर लेते हैं 50,000 का सी, देखते हैं क्या हुआ। 50,000 सी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस ये लगाते तो ये चल जाता। 5 मिनट में ये एंट्री करते चल जाता, लेकिन 5 मिनट में जब फेल होगा तो वो कैसे फेल होता है, जैसे कि यहाँ पे फेल हुआ है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आपका एनालिसिस कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका स्टॉप लॉस खा के फिर से मूवमेंट आई। मतलब आपको लगेगा कि स्कैल्पिंग करते हैं, आप एंट्री करेंगे, थोड़ा सा वो देख देख 1-2 रुपीज या 5-10 रुपीज देख के विद इन सेकंड गिरेगा, तो ऑप्शन बायर को ऐसे में लॉस होता है। यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको रैली, लेकिन हर दिन ऐसी रैली नहीं आती। आप देखो ऐसी रैली कब आई है मार्केट में, 2 हफ्ते बाद आती है। हाँ देखो ऐसी रैली कब आई है, यहाँ पे आई, लेकिन टाइम देखो सुबह आई। और ये कब आई है, 11 बजे। मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं है। आपको लगता कि यहाँ पे एंट्री करता कॉल साइड, फिर भी आपका स्टॉप लॉस देखो खा के सब लोगों का फिर से रैली आई है। तो ऑप्शन बायर को ये तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस खाया है, लेकिन समझो मार्केट यहाँ पे भी टाइम पास करता ना, फिर भी इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। प्रीमियम का अगर चार्ट देखेंगे तो पहले स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है डीके की वजह से। और अगर एक्सपायरी डे है, समझो बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी डे है, तो उसमें तो जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए 5 मिनट्स पे एंट्री करने के लिए बहुत एनालिसिस स्ट्रॉन्ग चाहिए। और ऑप्शन बाइंग में लॉस कब होगा, आपने अगर एंट्री की, साइडवेज चला गया तब लॉस है। अगर यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स आता है फास्ट तब भी लॉस है, वो स्लोली आता है तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा ऑप्शन बायर को, जब ये ऐसी मूवमेंट आएगी, सीधा आपने लिया ट्रेड, उसके बाद अपसाइड फास्ट मूवमेंट आई तब आपको प्रॉफिट होगा। और स्लोली अगर आ रही है, ठीक है, और उस दिन एक्सपायरी है, तब भी आपको मैक्सिमम लॉस होने के चांस है, क्योंकि डीके की वजह से। मतलब प्रॉफिट कब होगा ऑप्शन बायर को कि आपने लिया और आपके साइड ही मूवमेंट दी, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने कॉल लिया और मार्केट ऊपर चला गया, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उसने टाइम पास किया, साइडवेज चला गया, तो क्या करेंगे आप, लॉस ही है। इसलिए ऑप्शन बायर मैक्सिमम लॉस में। इसलिए हमें सेलिंग की तरफ जाना है, क्योंकि सेलर, अभी सेलर का देखो सेम, कि उससे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा, कॉल लेने वाला नहीं है, वो पुट लेगा, पुट सेल करेगा, लेगा नहीं। वो क्या करेगा, 50,000, हम चार्ट पे कंपैरिजन देखते हैं, उसके बाद सीधा मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी है सेलिंग की। क्योंकि ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ ना, तो आपको आपके हिसाब से भी आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कैसे बनाना है मैं सिखाऊंगा। यहाँ देखिए 50,000 सी और 50,000 पी लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन, मेन चार्ट स्पॉट चार्ट हमारा यही है, ये है हमारा। यहाँ पे एंट्री है कॉल साइड, यहाँ पे एंट्री है। आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं, स्टॉप लॉस आप, एक कुछ लोग जिनका मतलब क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग जो करते हैं वो ये लगाते हैं स्टॉप लॉस मैक्स, ठीक है। बिग बार अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो ये स्टॉप लॉस लगाते हैं। जो लोग होल्ड करते हैं या जिनकी रिस्क बड़ी है, और जो दिन का सिर्फ एक ट्रेड करने वाले हैं, 1 या 2 ट्रेड, वो स्टॉप लॉस बढ़ा लेते हैं, तो ये लगाएंगे, ठीक है। अभी उनके साइड मूवमेंट आई, फास्ट आई, तो वो उस दिन प्रॉफिटेबल है, उन्हें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। अभी उसी टाइम पे जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, शॉर्ट सेलिंग। तो 50,000 पी शॉर्ट करेगा इस लेवल पे, स्टॉप लॉस उसका ये है, और टारगेट समझो उसका ये लेवल है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन, देखिए यहाँ पे इस बिग बार के स्टॉप लॉस 44 की रिस्क है, उसे 1:1 मिलने के लिए, इसे देखिए 1:1 मिला, जितनी रिस्क थी उतनी उसे 5-10-15 मिनट्स में उसे टारगेट मिला। और यहाँ पे क्या हुआ है कि 56 की रिस्क है और 1:1 मिला, सेम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, थोड़ा सा उसे लेट मिला है सेलर को। लेकिन यहाँ पे देखिए मूवमेंट आई तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट है सेलर से ज्यादा, लेकिन मूवमेंट नहीं आई तो क्या करेगा, मूवमेंट अगर नहीं आई तो ये लॉस में ऑप्शन बायर, और सेलर प्रॉफिट में है। कैसे, आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे जब अपसाइड ब्रेक हुआ, आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इस टाइम पे यहाँ पे एट द मनी हम अगर लेंगे तो 50,400 सी लगाते। समझ में आ रहा है ना, यस। ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। 50,400 पी सेल। तो यहाँ पे देखिए बाइंग की कैंडल, ऑप्शन बायर की कैंडल बनी है 45 पॉइंट की, और सेलिंग की बनी है 37। तो उस दिन बुलिश मार्केट है, और सी मतलब बुलिश मार्केट है, इंडेक्स शायद उस दिन बड़ा होगा, ठीक है, उस टाइम पे, या ग्रिक्स की वजह से ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, मतलब फास्ट मूवमेंट कॉल में आ रही है। और पुट अगर सेलर जो है
उसे ज्यादा पॉइंट नहीं मिल रहे, क्योंकि फ्राइडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी पहले हो ही चुकी है, मतलब कब हुई थी, 15 अगस्त को तो छुट्टी थी, उससे पहले हुई थी, इसलिए ये प्रीमियम महंगे है, इसलिए थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। लेकिन हमें एक्सपायर के दिन करना है, उसका कंपैरिजन अलग है। ये अभी एक्सपायरी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन आपको मतलब इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप देखो फिर भी कि ऑप्शन बायर ने अगर यहाँ एंट्री करता, स्टॉप लॉस अगर ये लगाता, तो उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बच गया है, क्योंकि एक्सपायरी नहीं थी इसलिए। फिर भी अगर कितने पॉइंट से बचा है, 6, और ये हिट हो जाता आसानी से अगर उस दिन मूवमेंट नहीं होती तो ज्यादा, ठीक है। बुलिश मार्केट था इसलिए वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री कर सेलर अगर यहाँ एंट्री करता, स्टॉप लॉस ये लगाता, हमें डिफरेंस चेक करना है। अभी ये मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि रिस्क इसको ज्यादा थी, 6 पॉइंट सिर्फ दूर था, मतलब ये हिट हो जाता। लेकिन सेलर का जरा सा दूर से उसने रिवर्स किया है, मतलब जितना ये गिरेगा कॉल ऑप्शन, उतना तेजी से पुट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है ना, तो बायर को धोखा है, क्योंकि वो ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट करके दूसरों के ऑर्डर कलेक्ट करके ऊपर जाएगा। लेकिन सेलर को देखो, स्टॉप लॉस दूर है ज्यादा। तो डिफरेंस ये है कि ऑप्शन बायर को ये स्टॉप लॉस अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब थी, उस दिन तो साइडवेज ही था, उस दिन सबको लॉस हुआ है। ये दिन, इस दिन देखो, ऐसे दिन में ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं कर सकता। सिर्फ स्कैल्पर जो कर रहे हैं स्कैल्पिंग, ये देखो मूवमेंट सुबह से, ये मूवमेंट कितने की थी, इतनी मूवमेंट थी, 150-200, इसमें ऑप्शन बायर को लॉस ही है, इसमें ऑप्शन सेलर नहीं कमाए। अभी उसका चार्ट, उस दिन का चार्ट इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन इस पे बैक टेस्टिंग करेंगे तो उसमें दिखेगा, ठीक है। उस दिन अगर समझो 10 बजे इस लेवल को सेल करते, क्योंकि आपका एनालिसिस है कि मार्केट नीचे जाएगा 49,900, सेलर को कब प्रॉफिट है, ऑप्शन बायर का एनालिसिस है उस दिन साइडवेज मार्केट की, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। समझो उसने इस रेड कैंडल पे एंट्री ली है पुट साइड में, ठीक है। तो देखो उसका स्टॉप लॉस खाया है मार्केट ने और फिर नीचे चला गया। लेकिन ऑप्शन सेलर ने, जिसका व्यू सेम है कि उसको भी लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन उसने क्या किया है, पुट लेने की वजह, पुट नहीं लिया उसने, कॉल सेल किया है 49,900, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन देखिए, बैक टेस्ट करेंगे इस स्टॉक मॉक वेबसाइट, मतलब वेबसाइट है, इस पे आप 1 साल 1.5 साल का बैक टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है। तो 2025 को क्लोजिंग कैंडल पे उसने एंट्री लिया बाय, ठीक है। और उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुई है, ये कैंडल 1040 को देखो, मतलब जब वो रिवर्सल मारा मारा उसने, ठीक है, 1025 को देखो उसने एंट्री ली, तब जीरो लॉस दिखा रहा है, लेकिन अगले 5 मिनट पे देखो लॉस, ठीक है, लॉस, ठीक है। और उसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ। बाद में देखो जब ये यहाँ पे है, तो ऑप्शन बायर लॉस में, क्योंकि इस कैंडल को भले एक वो दिखा रहा है कि बिग बार है, ठीक है, इनको ट्रैप करके भी आया है, लेकिन साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर यहाँ पे फेल हुआ। उसका मतलब 800 लॉस है, मतलब एग्जांपल एक लॉट पे हुआ है, उसके अगर ज्यादा लॉट होते तो तब भी लॉस में वो होता। अभी ऑप्शन सेलर का कंपैरिजन देखो, ठीक है, सेम 1025 को उसने कॉल ऑप्शन सेल किया है, ओके। तो कॉल ऑप्शन उसने सेल किया, 5 मिनट में क्या हुआ देख सकते हो, लॉस कितना है, -9, 400 और 300, और यहाँ पे देखो 400 लॉस है। ऑप्शन बायर को 800 लॉस दिखा रहा था, ऑप्शन सेलर को 400 लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि ऑप्शन बायर को जल्दी लॉस होगा, एक्सपायरी के दिन जल्दी लॉस होगा, और थीटा डीके की वजह से उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी वो चार्ट हम नहीं लगा सकते, अगर लगाते तो आपको समझ में आता क्लियरली, लेकिन आप समझो कि ऑप्शन सेलर को डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसने समझो कॉल भी ऑप्शन यहाँ पे सेल किया है, उसका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। ऑप्शन बायर का वो स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का नहीं होगा जल्दी। और अगर करना ही है तो दोनों के फिर अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर। लेकिन आपका व्यू अगर सही है, एनालिसिस सही है, तो ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में आएगा जल्दी, लेकिन ऑप्शन बायर थीटा डी की वजह से उसे थोड़ा लॉस दिख सकता है या लॉस हो सकता है। समझ में आया क्लियरिटी या कुछ कंफ्यूजन है, ये समझ में आया। अभी यहाँ पे भी देखो, ऑप्शन सेलर अगर सिंगल साइड जाएगा एक एक व्यू करके, तब भी उसे धोखा है, क्योंकि हर दिन मार्केट इतना पॉइंट में नहीं घूमेगा ना। अभी इतना साइडवेज मार्केट कब आया था लास्ट टाइम, इतना साइडवेज मार्केट देखो कब आया है, क्योंकि हर दिन वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। तो जो स्ट्रैटेजी आपने उस दिन समझो स्ट्रैटेजी लकीली अप्लाई की साइडवेज मार्केट में और वो चल गई, तो आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि वो हर दिन चलेगी, नहीं चलती। मैंने सब ट्राई किया। अभी यहाँ पे देखो, आप जाएंगे ब्रोकर पे, यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे भी न्यूट्रल मार्केट जब होगा उसकी स्ट्रैटेजी देखो कितने, शॉर्ट स्ट्रैडल है, लॉन्ग स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डोर, बहुत सारी है, लेकिन ये सब फेल है।
क्योंकि हर हर दिन वो चलने ही वाली नहीं है। कौन सी तो एक अगर करेंगे आप, या आपको मार्केट को पूरा मतलब डायरेक्शन पता है कि मार्केट इस टाइम कैसे वर्क करेगा, तब आप इसमें क्या करते हैं, मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करते रह सकते हैं। आज ये चल गई, कल मार्केट साइडवेज है, ठीक है, तो ये अप्लाई करना चाहिए। पूरा मतलब आपको अगर डीप एनालिसिस आता है तब वर्क करेगी, लेकिन ये सिंगल नहीं वर्क करेगी हर दिन। और बुलिश अगर मार्केट है तब स्ट्रैटेजी देखो यहाँ पे बहुत सारी है, यहाँ पे बहुत सारी है। और बेरिश है तब यहाँ पे बहुत सारी है। लेकिन ये सब ट्राई किया, फिर भी क्या होता है कि आपने एक साइड पे बैठ गए। मेरे साथ क्या हुआ आपको बता, मैंने क्या, आपने समझो आप बैठ भी गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट मार्केट नीचे जा रहा है, आपने कॉल ऑप्शन सेल करके बैठे, तो कॉल ऑप्शन सेल करके बैठे, आपका एनालिसिस नीचे ही है, लेकिन ये यहाँ से ही घूमा, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। तो इस दिन अगर नहीं चली स्ट्रैटेजी, अगले दिन वो चलती है, अगले दिन अगर चल गई, यहाँ पे समझो यहाँ पे आपने सेल किया, वो चल गया क्योंकि वो साइडवेज मार्केट है। लेकिन इस दिन फेल है, इस दिन देखो मार्केट नीचे जा रहा है, आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, वो फेल है। तो हर दिन वो एक स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं चलती, क्योंकि आप एक साइड बैठ रहे हैं ना, सिर्फ अभी एक सेल कॉल सेल करके बैठ रहे हैं। इसलिए बहुत साइड स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है कि हमें अगर मार्केट साइडवेज रह गया, अप साइड जाए, नीचे जाए तब भी प्रॉफिट होगा, अप साइड जाए तब भी प्रॉफिट होगा, और साइडवेज रहे और इसे सम कुछ लेवल होते हैं कि उस लेवल पे अगर एक्सपायर हुआ तभी प्रॉफिट है। और लॉस कब होगा, जब समझो कुछ तो ग्रिक्स की वजह से या मज में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, ठीक है, तब लॉस हो सकता है। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1000। मतलब ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है, हमें देखो कितना आप एनालिसिस करो, कोई एक्सपर्ट नहीं है कि उससे डायरेक्शन पता है कि वो यहाँ पे कॉल बाय करे, यहाँ पे निकले कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ रुकेगा, किसी को पता नहीं। यहाँ पे भी दिखाया उसने कि मैंने कल के क्लोजिंग पे मैं आया हूँ, सबको लग रहा है कि यहाँ से मैं अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दूंगा, ये सब का एनालिसिस होता है, लेकिन उन सबको भी फेल किया है मार्केट ने, क्योंकि लाइव में इतना किसी का स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं होता है, सब प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपने 10 बार आपने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो दो तीन बार अगर आप सही हो गए, लेकिन 5 बार फेल हुए, तो फायदा नहीं है ना उस स्ट्रैटेजी का। इसलिए चार्ट भले कुछ भी हो, भले मार्केट कहाँ पे भी जाए, लेकिन मेरा लॉस जो है मिनिमम होना चाहिए, स्मॉल लॉस। और जब रैली आए, भले ऊपर आए नीचे आए, तब प्रॉफिट होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, और मुझे मिली कब मिली, बी मिली है, इसलिए मैंने इसके पहले बैच नहीं ली थी, या फर्स्ट बैच है आपकी इस स्ट्रैटेजी की। फिर निफ्टी की जब एक्सपायरी थी 13 अगस्त, तब मुझे मिली और मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया उसे। डायरेक्टली मैंने अप्लाई किया, चलो देखते हैं, यहाँ पे दिखा रहा था 13 अगस्त, ठीक है, मैंने 10 साढ़े 11 बजे समथिंग कुछ तो किया था वो स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें जब मार्केट सुबह कुछ भी हो जाए, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सुबह कुछ भी हो, चार्ट मत देखना है, देखना नहीं है, नहीं तो आप क्या करेंगे, दूसरा कुछ तो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, वहां पे लॉस करेंगे, तो फिर आपका इस स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, तो ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ध्यान ही नहीं देंगे। इसलिए ये कब अप्लाई करना है, हर दिन 12 बजे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि उससे पहले कुछ भी हो जाए हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि 12 बजे के बाद थीटा डिके ज्यादा होता है एक्सपायरी के दिन, तेजी से आपका थीटा डिके होगा। अब ये थीटा क्या है ये मैं नहीं लूंगा, लेकिन थीटा डिके की वजह से ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मतलब क्या है कि उसने अगर ये ऑप्शन, ये लेवल सेल कर दी, कॉल ऑप्शन सेल किया इस लेवल का, और नीचे का ये ऑप्शन सेल किया, ठीक है, तो मार्केट समझो इसी लेवल पे टाइम पास कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन, भले उस लेवल तक वो यहाँ तक चला है, फिर भी वो प्रॉफिट है इसको, और नीचे भी आया है तब भी इसे प्रॉफिट है, क्योंकि थीटा डिके उसके साथ है और ये ओटीएम उसने सेल करके बैठा है, ठीक है। ओटीएम में ज्यादा थीटा डिके होता है, लेकिन ओटीएम है ना, प्रीमियम बहुत कम होते हैं एक्सपायरी के दिन, इसलिए मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन प्रीमियम बहुत कम मिल रहा है। और प्रीमियम क्या होता है कि समझो ये ओटीएम चल रहा है 50 रुपीज का, ठीक है, नीचे का चल रहा है 50 का, आपने सेल किया, और सेल करने के बाद ये समझो आया 20 रुपीज पे, ठीक है, और आप प्रॉफिट में है 30 रुपीज। लेकिन क्या होता था कि बीच में रैली आती थी बड़ी, और बड़ी रैली आने के बाद ये 20 का हो जाता था, 80 100 हो जाता था, तो इसका स्टॉप लॉस खाता था। मतलब प्रॉफिट में जो आप चल रहे थे, बीच में कुछ तो न्यूज आती है, रैली आती है, तो स्टॉप लॉस पूरा मतलब 20 का 100 चला जाता है, 20 का 200 चला जाता है, और उस दिन आपको फिर लॉस होता है। तो उस दिन साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है कि जो प्रॉफिट दिख रहा था वो आपने बुक नहीं किया, आपको लगा कि 50 का 20 पे आया है, तो अभी उसको 0 पे ही सेल करते, क्योंकि ओटीएम एक्सपायरी के दिन 0 होते हैं। तो ऐसा तो लगता है ना, मैंने 50 को सेल किया तो मुझे अभी 0 पे ही बेचना है, 315 या 320 को वो 0 हो जाता है,
ठीक है, ओटीएम। तो उसी लिए इस स्ट्रैटेजी को क्या करना है कि इन द मनी ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी 12 बजे लास्ट, मतलब इस हफ्ते का चेक करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, आपको मतलब फिर कॉन्फिडेंस आएगा इस स्ट्रैटेजी। इन द मनी देखो अभी ये क्या चल रहा है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी का देखते हैं। तो यहाँ देखो 60 चल रहा है, ये 100 चल रहा है, नीचे ये 74 चल रहा है। तो हमें ओटीएम नहीं लेना है। ओटीएम मतलब यहाँ देखो 12 बजे अगर आप ओटीएम सेल करते, आयरन कॉन्डर करते या कुछ भी करते, तो प्रीमियम देखो 6 रुपीज मिल रहा है, 7 रुपीज मिल रहा है। मजा ही नहीं है ऑप्शन ओटीएम में सेल करके, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है ना। आप सेल करेंगे 7 रुपीज का, ठीक है, 7 रुपीज का सेल करेंगे, और सेल करने के बाद 7 रुपीज का फिर वो 50 चला जाएगा, और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर वो बड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो ये सेल करके फायदा नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला, तो क्या करना है कि ये 60 ये सब लेना ही नहीं है, 100 का लेना है। बाय किया, यहाँ पे 100 के आसपास बाय करना है, कॉल पुट, ठीक है। और ऑप्शन इन द मनी सेल करना है शायद 400 500 के इधर, मतलब बीच में, और यहाँ पे 400 500 के बीच में। तो सेल करने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है लेवल में, कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस अभी देखो कितना दिखा रहा है, 340। तो वहां पे आपको वो जीरो दिखा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो फिर 400 500 लॉस तो लेने के लिए रेडी रहना है उस दिन, ठीक है। ये आप इस वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देखो जीरो हो गया अभी। यहाँ पे देखो थोड़ा एडजस्टमेंट किया तो मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, जीरो। अब ये दिखा रहा है कि जीरो मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है, भले मार्केट कहाँ पे भी जाए। फिर भी अभी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो नीचे आपको दिखेगा कि मार्केट 12 बजे कितने पे चल रहा है, 22,836। सबको समझ में आ रहा है? ये हम स्टॉक टाइप कीजिए, इस टाइप की समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भी। कल भी अगर डाउट मतलब है आपको तो कल भी हम क्लास लेंगे, क्योंकि एक दिन में ये समझ में नहीं आएगा। पीयूष कौन है? पीयूष श्रीकांत सर है का? नाही मी येतो नाही नाही मैं सुरेंद्र सर, ये बेटे माझं बेटे याच्या के नाम नावाने श्रीकांत नावाने बेटे के नाम ओके से ओके, सर आईडी सर ये। दूसरे आईडी से ज्वाइन किया क्या आपने? हाँ जी सर, ये लैपटॉप में कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है ठीक है, चले चले। तो अभी देखिए स्टॉकमॉक नाम से आपको वेबसाइट है, ठीक है। उसका मंथली चार्ज कितना होता है, आपको ये लाइफ टाइम यूज हो सकता है। कुछ भी हो, कौन सी स्ट्रैटेजी हो, आप कब तक बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो 2024 चल रहा है, आप 2023 में भी जा सकते हैं, फरवरी में, ठीक है। उस एक्सपायरी में भी क्या हुआ ना, वो आज आपको पता चल सकता है। मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी मिली, एक साल पहले क्या हुआ इस स्ट्रैटेजी पे, वो आपको पता चल सकता है, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इसका प्रीमियम देखो कितना होता है, ये 500 600 रुपीज में आपको मिल सकता है, 400 500 600 कुछ में मंथली है। तो आप ये ले सकते हैं बाद में, क्योंकि ये बैक टेस्टिंग करने के लिए आपको यूज होगा। ओके, तो फिर निफ्टी में आते हैं। तो 13 अगस्त देखो 12 बजे हमने अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने अप्लाई की थी और फर्स्ट डे की थी, इसलिए मैंने जल्दी एग्जिट किया है। अभी इसको देखो क्या हुआ है, ठीक है। हम आगे आगे जाएंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स में ही प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है, मतलब आपने पोजिशन ली, उसके बाद डायरेक्ट 5 मिनट्स में 3% आपको मिल रहा है। मैक्सिमम लॉस कितना है, जीरो। भले मार्केट कहाँ पे भी जाए दिखा रहा है जीरो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा सा प्रीमियम के, ये जो अंदर वाले प्रीमियम है ना, ये देखो कितना है, 731। अभी आप जाएंगे बैंक निफ्टी में, तो इन द मनी अगर जाएंगे आप, समझो कॉल ऑप्शन हम लेते हैं 49,000, 1,000 प्लस का लेते हैं या 2,000 प्लस का लेते हैं, तो उसका प्रीमियम देखो कैसे वर्क करता है। 49,000, यहाँ देखो 1,500 चल रहा है। ये देखो कैसे चल रहा है, ये स्मूथ चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये देखो यहाँ पे कैसे चल रहा है। मतलब उस दिन भी ऐसे प्रीमियम चलते हैं। मतलब अगर बाय मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी कॉल ऑप्शन है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो खट मतलब विद इन 1 मिनट स्पाइक आएगी और मार्केट पॉज हो जाओ, मतलब ये प्रीमियम पॉज होता है। और या देखो एक ही लेवल पे रहता है, अगर गिर रहा है, गिरा, फिर देखो 5 मिनट उसने पॉज लिया है, ये कैंडल 5 मिनट्स किया, फिर गिरा, फिर देखो 10 मिनट उसने हिला भी नहीं। तो ऐसा प्रीमियम ही है। क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर समझो हमारे अगेंस्ट भी चला गया हमारा, मतलब हमारा जो लॉस दिख रहा है जीरो, कुछ भी गड़बड़ हुई स्ट्रैटेजी में, तब भी लॉस कितना होता है, 1,000 या 2,000, कभी 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 होता है, ठीक है। मैंने बैक टेस्टिंग किया तो उसमें 1,000 ही मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। फिर भी अगर कुछ तो ब्रोकर का इशू है, या ब्रोकर ने कुछ तो हमारी पोजीशन काट दी एक बार, मतलब बीच में समझो 1,000 पास 500 बैंक निफ्टी है, तो 500 पॉइंट की अगर रैली आई बीच में ही 5 मिनट्स में, तो अगर उसने ब्रोकर ने कुछ तो किया और पोजीशन काट दी, तब हमें लॉस हो सकता है, वो भी मैक्सिमम हम पकड़ो 5,000 लॉस। अब ये तो हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है तब भी हमें रेडी रहना है कि इतना लॉस तो हमें कंसिडर करना है। ये बैकअप प्लान है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मिनट्स में प्रॉफिट है, उसके बाद वो फिर से कम हुआ। आप देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट हर 5 मिनट में क्या हो रहा है स्ट्रैटेजी में, और इसमें कब काटना है ये भी मैं बताऊंगा पोजीशन। प्रॉफिट में ही हम अभी 2,000 प्रॉफिट, ठीक है।